चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। घड़ी सही कौन सी है? ये वाली बंद है। चलिए अच्छा, 8:48 शुरू करते हैं। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् धनं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। क्या देशना है? आत्म बने परमात्मा। आत्म परमात्मा बने, अथवा कहें आत्मा परमात्मा है। बना बनाया ही परमात्मा है, बस उसकी पहचान नहीं है, इसलिए संसार में भटक रहे हैं, और कुछ भी नहीं। क्यों भटक रहे हैं? किस कारण से भटक रहे हैं? हमें भटकाने वाला कौन है? कौन भटका सकता है हमें? दीपक राजी साहब। एक बात तो है, भले ही बहुत बड़ा काम नहीं हो पाए, इतना काम तो हो गया, इतनी समझ तो हमें आ गई कि कोई दूसरा हमारा कुछ नहीं कर सकता। निर्णय में जिसके बैठ गई हो अच्छी बात है, जिसके नहीं बैठी हो तो भी जानकारी में तो इतनी आई गई कि कोई हमारा ना तो भला कर सकता है और ना बुरा कर सकता है। ये बात एकदम पक्की है, जीव का यदि बुरा हुआ है तो स्वयं के कारण से, और भला हुआ है तो भी स्वयं के कारण से। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं।
लगाते कि नहीं? इनके कारण से, उनके कारण से, किसी के कारण से। ऐसा जब अपना कोई काम बिगड़ता है और जो हमें सामने दिखता है उस पे आरोप हम लगाने लग जाते हैं। कई बार तो वो चीज इतनी दिमाग में बैठ जाती है कि नींद भी नहीं आती, और कदाचित आ गई हो और रात को 2-3 बजे नींद खुल जाए और हमें वही व्यक्ति ध्यान में आ जाए कि जिसके कारण से हमारा काम बिगड़ा था, फिर नींद नहीं आती। ऐसा होता है ना कभी कभी। हुआ है किसी के साथ कि नहीं हुआ? सब बीतरागी बैठे, भवन भी बीतरागी भवन है। नहीं होता ऐसा कभी? कई लोग तो कह रहे हाँ, बाकी कई लोग कह रहे क्या, यदि होता भी है तो हम आपको क्यों बताएं, हमारा हम अपने पास रखें। लेकिन ऐसा अनेक बार होता है, यदि कोई बात हमने दिमाग में बैठा ली है और वो बात कभी नींद खुलने पर याद आ जाए तो फिर सोने नहीं देती। इसके कारण से हमारा सब कुछ गड़बड़ हुआ। नहीं तो कितना बढ़िया है। और जब विकल्प आता है तो शांत नहीं हो पाता। उस समय हमारी क्रमबद्ध पर्याय पता नहीं कहां चली जाती है, ऐसा लगता किताबी में चली गई है। ये लाइन पता नहीं कहां चली जाती है, कौन सी लाइन? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने, वो लाइन पता नहीं कहां गायब हो जाती कि नहीं हो जाती? गायब हो जाती है, समझ में नहीं आता। कदाचित वो लाइन याद भी आ जाए ना तो लाइन ही याद आती है, लेकिन उसका भाव ख्याल में नहीं आता, और सोचने लग जाते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन जैन दर्शन कहता है किसी के कारण से किसी का कुछ नहीं होता। जो नरक में जाता है स्वयं के कारण से, स्वयं के अपने अपने कर्मों के कारण से। स्वर्ग में जाता है सो स्वयं के अपने कर्मों के कारण से। मोक्ष जाता है तो स्वयं ही कर्मों का भाव करके जाता है। दूसरे का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई रोल नहीं है। पार्श्वनाथ का जीव और कमठ का जीव कौन थे दोनों? पिछले भाव में कौन 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 थे दोनों? भाई भाई। और भाई माने चचेरे बचेरे नहीं, सगे भाई, सगे भाई थे। लेकिन जब कमठ का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है दुश्मन सा है, और पार्श्वनाथ का नाम लेते हैं तो महान दिखाई देते हैं। दोनों ही कितने भवों से वहां सगे भाई होने पर भी एक लगातार दूसरे को परेशान कर रहा है, मारता चला जा रहा है, और दूसरा उसको समता भाव से सहन करता चला जाता है। तो जो भाव बिगाड़ता रहा उसकी दुर्गति होती रही, और जो भाव सुधारता रहा उसकी सुगति होती रही। माने जैसे जैसे जीव भाव करेगा उसके अनुसार उसको कर्म का बंधन होता है और उसके अनुसार फल मिलता है। और सारा खेल एक कर्मों के अनुसार है। अभी कर्म व्यवस्था पर बात चल रही है, उस दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं। कल हमने देखा था कर्म बंधन कैसे होता है, हमने देख लिया, सबको ध्यान है। कर्म का आश्रव किससे होता है? योग से। आश्रव योग से हुआ, और उसमें कितने प्रकार का बंधन हुआ योग से?
दो प्रकार का, प्रकृति और प्रदेश बंध। और कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये चार प्रकार का बंध हो गया। इस बंधन में किसी और दूसरे का रोल है विशाल जी? है? नहीं है ना? किसी का भी हो, लेकिन अपन कहते तो हैं तुम्हारी वजह से हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। जब घर में आपस में किसी की आपस में थोड़ी सी नोक झोंक हो जाए तो अपन एक दूसरे का बोलते कि नहीं कि हमारे जो परिणाम बिगड़े वो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। हम तो शांत ही बैठे थे, तुमने माहौल खराब किया तो हमें भी गुस्सा आ गया। तो सामने वाले ने माहौल खराब किया इसलिए गुस्सा आया कि हमें स्वयं को ही गुस्सा आया? वो हमारी कमजोरी है। कैसे गुस्सा आया है? बोलो सोनल जी साहब, किसके कारण गुस्सा आया है? पत्नी के कारण गुस्सा आया कि पति के कारण गुस्सा आया है? होता ना कभी कभी ऐसा, कभी कभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो तो कषाय में सब कह देते, जब कषाय मंद होती है तो उस समय स्वाध्याय जी विचार करता है काय को फालतू बात कर रहे थे हैं? इससे कुछ होता नहीं, किसी के कारण से कुछ होता नहीं है। यदि होता, दूसरे के कारण से कुछ होता तो पार्श्वनाथ के जीव पर उनको भी लगातार क्रोध कषाय बढ़ती चली जाती। कमठ का जीव सांप बन रहा है, पार्श्वनाथ का जीव हाथी बन रहा है, और वो कमठ का जीव सांप बन के हाथी को फिर डस लेता है, काट लेता है, हाथी फिर मर जाता है। ऐसा ऐसा कई भवों में चलता रहा। यदि दूसरे के कारण से कुछ होता तो पार्श्वनाथ का मोक्ष तो होते ही नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं होता। इसलिए दूसरा कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। यदि गज कुमार मुनिराज उस जलती हुई सिगड़ी से प्रभावित हो जाते अथवा होने वाले ससुर जी से, कौन थे, किन्ने रखी थी वो? कई बार तो कहानियों को देखो ना प्रथमानियों की, तो सारे झगड़े रिश्तेदारों में होते हैं। देख लो प्रथमानियों की जितनी कहानियां, दूसरे लोगों में तो झगड़े होते नहीं। सुकमाल को किसने खाया? सुकमाल मुनि को। सुकमाल को किसने खाया? उनके पैरों का भक्षण किसने किया? इसमें कंफ्यूजन होती ना, मम्मी ने खाया कि भाभी ने, है? सुकौशल की, सुकौशल वाले में तो उनकी भाभी वाला है माँ वाला है ना? और सुकुमाल देखो फिर कंफ्यूज कर दिया। जो वाला भी हो थे तो रिश्तेदार कितने बार बार हो जाता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, पैर खाया था वो भाभी ने खाया था। क्यों? क्योंकि देवर ने भाभी के पेट पर लात मारी थी, इसलिए बात पक्की है, पैर खाया गया तो भाभी ने खाया। अब बताओ, माने देवर और भाभी का झगड़ा कितना खतरनाक कि जिस देवर ने भाभी के पेट पर लात मारी और उस भाभी ने कसम खा ली, अभी तो मैं अबला हूं, जब मौका मिलेगा तो इसी पैर को खा के रहूंगी। देखो देवर भाभी के रिश्ते में इस तरह का माहौल बनता चला गया। और उधर एक और माँ अपने बेटे को खा जाती है।
रिश्ते यदि अपन देखेंगे ना पुराने, जितने आपस में घर ही घर के एक दूसरे को, और दूर की बात नहीं करना है। ये सब क्यों होता है? ये सारा कषायों का, मोह का, राग का, द्वेष का खेल है। कोई किसी का क्या करे, जिसका कल्याण होना हो वे अपना काम करके चले जाते हैं। अच्छा, पांडवों और कौरवों की जो लड़ाई झगड़ा हुआ, वे कौन थे? वे भी तो भाई भाई ही तो थे। अच्छा, जब पांडवों के ऊपर उपसर्ग किया गया, किसने किया था? भांजे ने, दुर्योधन के भांजे ने किया था ना। तो वो भी इनका भांजा नहीं कहलाया? भांजे ही तो कहलाया। देखो बताओ, मामा भांजे का भी झगड़ा। जितने रिश्ते निकालेंगे वे सारे रिश्ते पता चल जाएंगे कि वे रिश्तेदार घर घर के एक दूसरे को ही खा के निपटा रहे हैं। हाँ, और ये मत समझ लेना कि पुराने जमाने का खेल है। नए जमाने में भी अनेक केस देखेंगे न्यूज़पेपर पे। दीपक राज जी साहब तो छापते ही होंगे चाहे। जहां देखो, जहां तहां की घटनाएं, वो पिता ने पुत्र को निपटा दिया, पुत्र ने पिता को, उसने चाचा ने भतीजे को, भतीजे ने चाचा को, उसने उसको, कभी पति ने पत्नी को, कभी किसी ने किसी को। ये सब जितना जितना मोह होता है, राग होता है, जब वह द्वेष में कन्वर्ट होता है तो सारा उल्टा खेल हो जाता है। देखो, वह राग यदि वैराग्य में बदले तब तो कल्याण का मार्ग खुले। यदि वह राग रूप न रहकर द्वेष में बदल जाए तो संसार बढ़ाने का काम करे। इसलिए हमें ऐसा जानना चाहिए कि जो जीव कषाय करते रहते हैं, राग द्वेष करते हैं, उनका संसार सुरक्षित है, कर्म बंधन सुरक्षित है। और जिन जिन ने उस कषाय भाव को छोड़ दिया, यशोधर मुनिराज के ऊपर भी उपसर्ग हुआ। किसने किया था? राजा शरणक ने किया था ना। क्या किया था? मरा हुआ सर्प डाला। और किसने उपसर्ग दूर कराया? रानी चेला ने उपसर्ग दूर कराया। विशाल जी, हमारे ऊपर तो कोई प्लास्टिक की भी छिपकली डाल देना तो इतनी गुस्सा आएगी कि अब देखता हूं। प्लास्टिक की छिपकली ऐसी कर दे, डर जाए तो ऐसा लगता है इसको इसने डराया, अब हम नहीं देखते हैं। वहां तो मरा हुआ सर्प डाला, 3-3 दिन, कितने दिन पड़ा रहा, चींटियां लग गई पूरे शरीर में। जब वो अपने उपयोग से बाहर आए और उनको पता भी चल गया, सब पता था उनको कि किसने उपसर्ग किया और किसने दूर किया। लेकिन देखो, यशोधर मुनिराज, उन्होंने दोनों को ही सद्धर्म वृद्धिरस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसी ताकत हमारे में है? नहीं है ना ताकत। नहीं है तो फिर मोक्ष दूर है, फिर तो मोक्ष दूर है। वो जो अपन बात कर रहे थे ना, हम भी सिद्ध स्वभावी हैं, मुक्त स्वभाव से ही मुक्त हैं, तो वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं पर्याय में मुक्त के, सारा गड़बड़ यहां चल रहा है। इसलिए ये जितने कषाय भावों से, राग द्वेष के कारण से कर्म बंधन हो रहा है, उसी कर्म बंधन से जीव संसार में है। और जब तक राग द्वेष करता रहेगा, कषाय भाव करता रहेगा, तब तक संसार में ही रहेगा, संसार से पार होने वाला नहीं है। ऐसा है। ऐसा हमें बारंबार विचार करना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है। हम तो इनसे अच्छे हैं, हम तो कम से कम इतना कर रहे हैं, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो, अभी अपन बात कर रहे थे, कल जितना चला था विषय, कि कर्म तो जीव ने बांध लिया
और हर समय कर्म बांध ही रहे हैं। पता कितने बांध रहे हैं अपन हर समय कर्म? कितने कितने बांध रहे हैं? वाह, देखो कर्णानुयोग वाले बोले जल्दी से, लेकिन हम इतना कठिन वाला आंसर नहीं चाहिए, है ना। ये तो जब प्रशिक्षण शिविर लगेगा ना, तब अपन चलाएंगे 18 दिन, चलेगा ना। फिर अपन चला लो जितना चाहे। क्या लंबी क्लास चले ना तो उसमें सारे शब्दों का खुलासा हो। अभी कोई नए नए आए हों और अब भी कह दें सिद्धाड़ंतिम भागम अभव्य सिद्धा दड़ंत गुणमेव, ये आपकी गाथा है ना। माने सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्यों से अनंत गुणे, ये भाषा भी सबके सामने शुरू कर दो तो अगले दिन से छुट्टी हो जाएगी। ये लो यहाँ पर असंख्यात लोग प्रमाण, सब अलग अलग एंगल से उनका कथन है ना। परमाणुओं की दृष्टि से देखा जाए तो अनंत परमाणु, और कर्म तो ज्यादा से ज्यादा असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं, तो बात वो भी सही है। बात तो हमें करना है सामान्य कथन, प्रति समय यह जीव कितने कर्म बांध रहा है? कितने? 7 कर्म बांध रहा है। किसको छोड़कर? आयु कर्म को छोड़कर। आयु हर समय नहीं बंधती, आयु तो है ना, अब उसके डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। सामान्य रूप से आयु तो एक ही बार बंधेगी, है ना। वे लोग नाराज नहीं होना 8 अपकर्ष काल वाले, है ना, कि फिर इतने बार उतने बार उतने बार। आयु तो एक बार बनती है। तो कभी ऐसा काल भी आता है जिस समय 8 कर्म एक साथ बनते हैं, लेकिन 7 तो हर एक के प्रति समय बंधते ही रहते हैं। मंदिर में बैठो तो भी बंध रहे हैं, मंदिर में बैठो, पूजन कर रहे तो भी बंध रहे, विधान कर रहे तो भी बंध रहे। अच्छा, 9 बार नमोकार मंत्र की जाप दे रहे और 108 की जाप दे रहे तो भी बंध रहे, व्रत उपवास कर रहे तो भी बंध रहे। तो फिर काहे को करो? जब बंध ही रहे हैं तो फिर क्यों करो ये सब, है? हाँ, बस इतना अंतर पड़ जाएगा। हम धार्मिक काम कर रहे हैं तो अच्छे वाले कर्म बंधेंगे, और पाप काम कर रहे हो तो बुरे वाले बंधेंगे तो पूरे के पूरे 7 के 7 में से एक भी कम नहीं होगा। देखो अभी हम यहां बैठे हैं, कितने बांध रहे होंगे? यहां कितने बांध रहे? इधर भी 7 ही कर्म प्रति समय बांध रहे हैं। 1 घंटे तक बैठे रहेंगे तब भी बांधते ही रहेंगे। मन इस तरह का कर्म बंधन वाला कार्य चलता ही रहता है। लेकिन कल हमने देखा था, यह जीव प्रति समय जितने कर्म बांधता है उतने कर्मों को खिरा भी देता है। अब बात उठी थी कि इस जीव ने जैसे कर्म बांधे हैं, क्या वैसे के वैसे उसी रूप में भोगना पड़ते हैं? वैसे भोगना पड़ते हैं क्या? लेकिन हमने तो ऐसा सुना है, यदि हमने किसी का कर्जा लिया हो तो बैल बन के चुकाना पड़ेगा। ऐसे सुने ना। यदि हमने चींटी को मार दिया तो अगले भाव में हम चींटी बनेंगे और वो व्यक्ति आदमी बनेगा और वो हमें मारेगा। ऐसे ही सुना ना? नहीं सुना? बचपन में थोड़ा ऐसे ही सिखा देते हैं इस टाइप का। ठीक है, किसी अपेक्षा से वो सिखाना भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा सिखाते हैं तो कम से कम उसके प्रति थोड़ा सा भाव तो बन जाता ना कि अपन को गलत काम नहीं करना है। ठीक है,
जितना स्तर होता है उसके अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। हर समय सीधी नहीं कि बच्चे को सिखाएं और सीधा सिखाएं कि यह जीव प्रति समय एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म बांधता है और एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्मों को खिलाता है, और सत्ता में हमेशा कुछ कम 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में बने रहते हैं। कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया है ना। ये भाषा हर जगह नहीं चलती है। कहाँ कौन सी भाषा की जरूरत है उसका ही प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, तो जैसे कर्म बांधे वैसे के वैसे भोगना पड़े ऐसा नियम नहीं है। आप लोगों ने कर्मों की 10 अवस्थाएं सुनी हैं? कितने लोगों को याद है? पुरुष वर्ग में तो मुझे लग रहा है बहुत लोगों को याद है। महिला वर्ग में बहुत कम हाथ उठ रहे है ना, 5-7 ही हाथ उठे। तो मतलब आप लोग अलग से स्वाध्याय करते हैं लगता है ना? सब स्वाध्यायी है तो ठीक है, फिर तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। फिर भी मैं बोलता हूं जिन्होंने नहीं सुने हैं कोई बात नहीं है। अच्छा याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद आ जाएंगे अभी। अच्छा चलो मैं पूछता हूं, नाम बताते जाना। कर्मों की 10 अवस्थाएं। पहली बंध, बंध। दूसरी सत्ता। तीसरी उदय। चौथी उदीर्णा। पांचवी उत्कर्षण, उत्कर्षण। छठी अपकर्षण। सातवीं संक्रमण। आठवीं उपसम। नौवीं निधत्ति और 10वीं निकाचत। ठीक है, याद तो है बस, तो फिर क्या है। तो ऐसी सभा मिले तो पढ़ाने में भी मजा आता है, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता है बंध सत्ता भी कह दो तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। वे निधत्ति निकाचत तो बहुत दूर हैं, पता ही नहीं चलते क्या है वे निधत्ति निकाचत। मतलब बेसिक बेसिक तो है ही ना, और थोड़ा इतना है तभी तो मुझे लगता वे लोग आए हैं छठे छठाए, उनको पता है कि जिन अपने बस का है झेलना। बाकी तो सोचते होंगे अपने बस का नहीं, पता नहीं क्या चलने वाला है। ऐसे अपने जो प्रशिक्षण शिविर में मेरी क्लास रहती है, हमेशा शाम की रहती है, गुलिस्तान की 18 दिन पूरी। उसमें भोजन करके कुछ लोग तो अपने भ्रमण पे चले जाते हैं, वे कहते हैं अपने बस का काम। लेकिन महापुरुषार्थी होते हैं वे लोग, अपना उसमें से टाइम काट काट के वो सारे लोग आके बैठते हैं, फिर भी बैठते हैं। 300 400 500 लोग भी, माहौल जैसी सभा होती है इतने लोग भी बैठते हैं। विदिशा वाले शिविर में तो हजार हजार बैठते थे। गुड़िस्तान वहां तो खैर बहुत लोग थे, जिनको रहता ना कि हमें घूमना नहीं है, 18 दिन काय के लिए मिले, हमें घूमने के लिए थोड़ी मिले, हम घूमने के लिए नहीं आए हैं। तो वे पुरुषार्थी लोग आके बैठते हैं और अच्छा गहराई से अध्ययन करते हैं, और खूब चर्चा होती है, फिर शंका समाधान भी फेस टू फेस सामने सामने चलता रहता है। बढ़िया। 10 अवस्थाएं हो गई क्लियर। मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताता जाऊं मीनिंग। पहली है बंध, बंध है ना, माने कर्म बन गया, जीव के भावों के निमित्त से कर्म बन गया, ये तो हो गया क्लियर, बंधन में तो दिक्कत है ही नहीं। नंबर 2 बंधा, तो बंधा तो वह जीव की सत्ता में आ गया। सत्ता मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। कर्म बंधा है तो जीव के स्टॉक में आ गया, इसी को कहते हैं सत्ता, सत्ता कहते हैं। नंबर 3 है उदय। जब कर्म की स्थिति पूरी हो जाती है, स्थिति पूरी हो जाने के बाद जब फल देता है कर्म, उसको कहते हैं उदय। जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे हम,
आगे बढ़ते हैं। उदय के बाद है नंबर 4 उदीर्णा। कर्म अपने समय पर फल देता है, उसको उदय कहते हैं। लेकिन जब कर्म बिफोर टाइम फल दे, उसको कहते हैं उदीर्णा। मान लो कोई कर्म हमने बांधा है और वह 100 साल के लिए बांधा है, उसकी स्थिति पूरी हुई, उदय में आके फल देगा, अपने टाइम पर दिया, उसका नाम है उदय। मान लो 100 साल बिल्कुल कंप्लीट हो, वहां उसका फल देना हो तो अपने टाइम पर फल देगा, तो उसका नाम उदय। मान लो जीवों के भाव ऐसे हों, अपने भावों के निमित्त से कर्म कई बार 100 साल बाद ही उदय आएगा, ऐसा जरूर नहीं है। 10 साल में भी आ जाए, 5 साल में भी आ जाए, बिफोर टाइम उदय में आ जाता है, उसको कहते हैं उदीर्णा। अभी मैं उदाहरण लूंगा तो उससे और क्लियर होगा। अगला है उत्कर्षण। कर्मों की स्थिति और कर्म का अनुभाग बढ़ जाए, उसको कहते हैं उत्कर्षण। इंक्रीज हो जाए और कर्म का स्थिति अनुभाग घट जाए, उसको कहते हैं अपकर्षण। डिक्रीज हो गया। और 7वें नंबर का है संक्रमण। ये है मजेदार। हम 7 ही तक रुकेंगे, अभी 8, 9, 10 के लिए तो बहुत मेहनत होती है ना। 7वां नंबर है संक्रमण। संक्रमण मतलब बदल जाना, एक कर्म दूसरे कर्म में बदल जाए, उसको कहते हैं संक्रमण। यहीं तक अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हो भी नहीं पाएगा पूरा, और जितना हमारा काम है उपयोगी है, वो इससे अपना काम चलेगा अभी। सबसे पहले तो हुआ बंध, है ना, कर्म बंध गया। नंबर 2 पर क्या कहा? सत्ता, अपने जीव के अस्तित्व में आ गया, जीव के आत्म प्रदेशों के आसपास वहीं पर सेट हो गया। 2 हो गए। नंबर 3 क्या बताया? उदय। माने जीव ने जैसा कर्म बांधा है, जिन भावों से कर्म बांधा है, उसका फल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं मिलता? कई लोग तो सोच रहे हैं, काय को बताओ, मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। माने जैसा जीव ने कर्म बांधा है, उसका उदय, उदय मतलब फल मिलता है। यदि हमने हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, कुशील का भाव, परिग्रह, संग्रह, ऐसे 5 पाप किए, कषायें की, किसी को परेशान किया, अनेक अनेक प्रकार के हमने गलत भाव किए, संक्लेश परिणाम किए, तो ऐसा यदि हमने किया है, पाप बांधा है, तो उसका उदय आएगा। और देखो, आता है उदय तो फल देता है। अच्छों अच्छों को नहीं छोड़ता। अच्छों अच्छों को मतलब, हाँ, तीर्थंकर के जीवों को भी नहीं छोड़ता, चक्रवर्ती के जीवों को नहीं छोड़ता, मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ता। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया। बोलो, वे कहते, अरे हमने किसका क्या बिगाड़ा, हम तो यहां जंगल में बैठे हैं, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो भी हमारे ऊपर घानी में पेला जा रहा है। ये तो बात ठीक नहीं है। ऐसा कह सकते थे कि नहीं? लेकिन नहीं, उनको पता है कर्म व्यवस्था, यदि पूर्व में हमने कर्म बांधे हैं, तो मुनि बनने पर भी उस समय भी वे उदय में आए बिना खिलनेंगे नहीं। बहुत कठिन है। माने हम समझ लें कि यदि हमने भी कर्म बांधे हैं, बांधे ही हैं,
जब चाहे में बीमारियां हो जाती हैं। क्यों होती हैं? धूप से आए और फिर पानी पी लिया, इसलिए बीमारी होती है? कभी नहीं होती बीमारी। ठंडे पे गरम खा लिया, इसलिए जुकाम हो गया, ऐसा? अरे वो कुछ है, वो बेसन वेसन का खूब वो खा लिया होगा, इसलिए पेट थोड़ा सा खराब हो गया। सिर दर्द कैसे होता है? डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर हर एक चीज का बताता है। ये हो रहा ना, इसका मतलब तुमने पहले थोड़ा ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा, ये रहा होगा, इसलिए ये बीमारी हुई। लेकिन जैन दर्शन के डॉक्टर से पूछो तो कहते हैं इससे बीमारी नहीं होती है। जुकाम किससे होता है? ठंडा पानी से, आइसक्रीम खाने से। किससे होता है? जो भी कोई डॉक्टर हो या नहीं भी हो, बेसिक तो जानते ही है ना लगभग सब। होने को तो इंडियन तो सारे डॉक्टर हैं। अब भी कुछ हो जाए, जो जाएगा उससे मिलने सलाह जरूर देगा, और कुछ नहीं तो वो इसको उसमें मिलाओ, तो मेथी खाओ और फिर ये खाओ और वो खाओ, उसमें मिला के काढ़ा बनाओ और पी जाओ। नहीं बताएगा तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए डॉक्टर तो सभी हैं, सब अपने अपने हिसाब से इलाज बताते हैं। माने क्या हुआ होगा, इसके कारण हुआ होगा, सब बताते हैं। और ठीक कैसे होता है? ठीक कैसे होता है? कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं, बीमारियां ऐसी होती हैं एलोपैथिकली ठीक नहीं हुए, आयुर्वेदिकली ठीक नहीं हुए, फिर क्या करें? अपन चलो होम्योपैथी वाले के पास चलते हैं, तो वो कहेगा अरे इनमें इलाज है ही नहीं। जिनके पास चले जाओ वे सारे डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं, इस चीज का इलाज एलोपैथी में नहीं, वो कहेगा आयुर्वेदिक में नहीं, होम्योपैथी वाले कहेगा इसमें है। और नेचुरोपैथी वाले के पास चले जाओ तो अरे ये सब इनसे दवाइयों से तो कुछ होता ही नहीं। कैसे होता है? खाने पीने से ठीक नहीं होता, खाना पीना छोड़ने से ठीक होता है। सबके अपने अपने अलग अलग सिस्टम है। अच्छा मुझे बताओ, इलाज किससे होता है? दवाइयों से कभी कोई इलाज नहीं होता, तो कहो फिर दुआओं से होता होगा। डॉक्टर भी कई बार ऐसे नहीं होते, जब दवाई उनका काम नहीं करती है तो कहते हैं अब इनको दवाइयों की जरूरत नहीं है, काय की जरूरत है? दुआओं की जरूरत है। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेते, फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, आप लोगों के किसी के अनुभव हो तो ठीक, नहीं तो हम अपना बता देंगे। जब सारे इलाज बंद करा देते हैं तब ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाते हैं। ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो हाथ उठा दो। हुआ ना? चलो एक तो ये बैठे हैं, और कोई नहीं है। अरे फिर क्या मतलब? अरे करके देखो एक आध बार है। ये जो ये समय नहीं, जब एक कोरोना काल था, एक कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, उस समय नहीं, ये जो जितने भी कई लोगों को ऐसा हो रहा था ना, अनेक प्रकार की तकलीफ हो रही थी, और कई विद्वानों के गले गड़बड़ हो रहे थे, है ना। अपने विवेक जी का भी हुआ था, उधर हमने सुना था रजनी भाई जी का भी हुआ, कई लोगों के हुए, मेरा भी हुआ था, अपने डॉक्टर संजीव जी गोधा का भी हुआ था। माने गले एकदम चौक हो रहे थे, भारी तकलीफ हो रही थी, ऐसा मेरा भी हो गया था बहुत। इसको दिखाया, उसको दिखाया, उसको का चलता ही रहा साल भर। और इतनी तो हल्दी, वो हल्दी की फांक ली होगी, पता नहीं, जिसने कहा कि इसका काढ़ा, तो ढेरों प्रकार के काढ़े पी लिए, कई प्रकार की सौंठ के पी लिए, कई प्रकार के पता नहीं क्या क्या कर लिए। पर इनकी होम्योपैथिक भी और आयुर्वेदिक भी पता नहीं जो जो बना,
सब करके देख लिया, मैंने समझ गया कि सारा सिस्टम ही खराब है, अपने सिस्टम सही है। जिस समय सब बंद कर दिया, ऑटोमेटिक ठीक होने लग गए, आराम मिलता चला गया। ऐसा होता है। और ये पता क्यों होता है? क्योंकि हाँ, अभी तक किसका उदय चल रहा था? असाता का। और अब किसका उदय आया? साता का उदय आया। अब होने को तो इस मोटा मोटा साता साता का उदय है, इसके अलावा एक काम होने में अनेक कर्मों का उदय चाहिए। हाँ, एक कर्म के उदय से काम नहीं होता। हाँ, नाम कर्म की भी ऐसी प्रकृतियां हैं जिस कर्म के उदय से जीव रोगी होता है कौन सा? अस्थिर नाम कर्म का उदय। बिल्कुल करेक्ट जवाब, बहुत सही। और स्थिर नाम कर्म का उदय हो जाए तो यह जीव ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, इलाज की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ, जुकाम हो जाए तो कितने दिन में ठीक होता है? अच्छा, कौन सी दवाई खाएं तो जल्दी ठीक हो जाएगा? खा लो खूब दवाइयां, और बिल्कुल भी दवाइयां नहीं खाओ तो भी ठीक हो जाता है। माने जितने भी रोग होते हैं कर्मोदय से होते हैं। जिन जिन को जो जो भी हुआ ना, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई, और ये और बीपी और एपी, सारे जितने प्रकार के रोग सब अपने अपने कर्मोदय से हुए हैं। और जब ठीक होंगे तो वे भी अपने अपने अच्छे अच्छे कर्मों के उदय से ठीक होते हैं। उनमें दवाइयाँ कुछ नहीं करती हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध में भले ही जोड़ दो, ठीक है चलेगा, कि काम जिस समय होना होगा वैसा हमारा कर्म का उदय आता है, और वैसे ही बाहरी निमित्त मिल जाते हैं तो काम हो जाता है। तो उल्टा हमें और भ्रम हो जाता है, इस दवाई से ठीक हुए, इस डॉक्टर से ठीक हुए। होता ना ऐसा? किसी डॉक्टर के पास हम खूब इलाज करा रहे हो, ठीक ही नहीं हुए, 2-4 महीने निकल गए, और एक के पास गए और उसकी एक ही दिन में दवाई ली और ठीक। ऐसा होता कि नहीं? हमें लगता है डॉक्टर तो ये है सही, बाकी तो जितने थे सब फर्जी थे, कोई काम के नहीं थे। वो डॉक्टर फर्जी नहीं थे और ये डॉक्टर असली नहीं है। हमारा वैसा उदय आया और यहाँ के इस डॉक्टर की दवाई उसी समय ली तो हमें भ्रम हो गया कि इस डॉक्टर की दवाई से ठीक होते हैं। माने वास्तव में इतना सिस्टम है, सिस्टमेटिक सारा पूरा है, कि हमें यदि ख्याल में आए तो लगे कि वास्तव में काम तो ऐसे होता है। माने कर्म का उदय आए उसके अनुसार वैसा फल मिलता है, और जीव को वैसा अपने टाइम पर फल मिल जाता है। तो कर्म के उदय वाली व्यवस्था तो हमने जानी, समय पर आता है। एक और है शब्द, कौन सा? उदीर्णा। ये उदीर्णा क्या होती है? बिफोर टाइम कर्म का उदय आ जाना, फल दे देना, इसको कहते हैं उदीर्णा। बहुत बार होती हमारे साथ, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमें कर्मों की उदीर्णा भी होती रहती है। ये उदीर्णा को कैसे समझें? है ना, जैसे छोटा सा उदाहरण है, पुराने समय का लेकिन अभी भी लागू हो जाएगा। जैसे मान लो कोई रेलवे की टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है ना, सोनल जी साहब 50वें नंबर पर खड़े हैं अपन। तो एक एक टिकट लेता जा रहा है, विंडो से लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, एक एक खिसकता चला जा रहा है। तो एक के बाद एक, एक को टिकट मिली, फिर अगले को टिकट मिली, अगले को टिकट मिली, अपने टाइम पर टिकट मिलती चली जा रही है। इसको कहते हैं उदय। उदय। और उदीर्णा कैसे समझें? सबसे पीछे तो अपन खड़े थे, बहुत टाइम लग रहा, बहुत टाइम लग रहा है। अपन ने थोड़ा सा अगल बगल में देखा कि आगे कौन कौन है। उतने में देखा विशाल जी खड़े थे तीसरे नंबर पर। वाह, क्या करें?
काहे को इतनी मेहनत करो, सीधे गए, मेरी भी ले लेना। 50वें नंबर पर जो टिकट मिलने वाली थी वो कहां मिल गई? तीसरे नंबर पर टिकट मिल गई। इसको कहते हैं उदीर्णा। इसे उदीर्णा कहा। तो बहुत बार ऐसा होता है, कर्म का उदय आने वाला तो था बहुत बाद में, लेकिन अपने परिणामों के निमित्त से उस कर्म का उदय पहले आ जाता है। इसे कहते हैं उदीर्णा। उदीर्णा। और देखो, उदीर्णा के यदि हम उदाहरण देखेंगे ना बहुत सारे, तो हमें प्रैक्टिकली भी ख्याल में आएगा। अब वो कितना हम घटा पाते हैं, नहीं घटा पाते, वो अपने ऊपर है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई स्टूडेंट है, क्लास में गलतियां ही करते चला जा रहा है और टीचर उसको बार बार नोटिस करता है और उसको देखता है कि गलत गलत करता है, पढ़ता नहीं, होमवर्क नहीं करता, मस्ती करता रहता है। और कई बार तो ऐसे ऐसे भी काम करता है कि बोर्ड पे टीचर की पिक्चर बना चला जाता है, पता चल गया। कई बार तो चिंगम ली और कहाँ लगा दी? टीचर की, क्यों प्रसम, कहाँ लगा दी? नहीं लगा ऐसा होता ना, टीचर की चेयर पे ही लगा दी। इतना परेशान। अब टीचर को पता चल गया और उसका दिमाग एकदम घूम जाता है और उसकी दृष्टि में वह स्टूडेंट एकदम खराब। उसने जैसे जैसे कर्म बांधते रहा, कर्म बनते गए, और फिर टीचर को एक बार गुस्सा आई और उसने पहले डांटा और फिर एक थप्पड़ लगाया जोर से। अब क्या होगा? कई बार ऐसा नहीं होता, कोई कोई स्टूडेंट भी बहुत खतरनाक टाइप होते हैं, टीचर से ही भिड़ जाएंगे। आपने हाथ उठाया ना, अब बताता हूं मैं आपको, यहां से निकलवा के ही रहूंगा। एक उदाहरण वहां का दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में भी हम सब दृष्टियों से घटा लेंगे। हम भी देखते हैं, छोड़ेंगे नहीं, हम शिकायत करेंगे, इधर शिकायत करेंगे, उधर शिकायत करेंगे। उसने अपनी कसाई और बढ़ा ली और उसने और भी कुछ गलत करने का प्रयास किया। तो कई बार ऐसा होता है कि उसने अपने अपराधों को और बढ़ाया और बढ़ाया, तो यह टीचर नाराज होते रहे और हो सकता है स्टूडेंट को निकाल भी दिया जाए। और कई बार ऐसा भी होता है, यदि उसकी पिटाई हो गई और वह स्टूडेंट जो लगातार लगातार गलतियां कर रहा था, पिटने के बाद भी हाथ जोड़ ले और टीचर से कान पकड़ के माफी मांग ले, तुरंत ही अध्यापक की कसाई शांत हो जाती है। और आगे भी और जो पिटने वाला था, हो सकता है स्कूल से भी निकलने वाला था, वो जितना भी पाप था वो सब है, सब इधर ही एक थप्पड़ में ही सारा फ्री हो गया, खत्म केस, वहीं पर फिनिश हो गया काम। ऐसा हो जाता है। देखो, हमारे ऊपर भी अनेक बार ऐसे कर्म के उदय आते हैं, लेकिन हमारी आदत खराब है, हम वो बांध के बैठ जाते हैं और बांध के बैठे तो उसको और बढ़ा देते हैं। जबकि हमारा कर्तव्य तो ये है, उसे बांध के ना बैठें और उसे एक्सेप्ट करके फ्री कर दें। जितने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आए, कदाचित मुनिराज को गुस्सा आ जाती, कौन सी जैसी, किन जैसी, नाम बता दो एक आध। द्विपायन मुनि जैसी। तो क्या हुआ उनका? नुकसान हुआ ना। द्वारिका नगरी जली सो जली, वे भी भस्म हो गए, नुकसान हो गया। यदि वे उसको सहन कर लेते, तो ऐसे भी मुनिराज हैं जो सहन करते रहे और अपने में समाते गए, तो ऑटोमेटिक कर्म नष्ट हो गए और वे मोक्ष चले गए। लेकिन जो सह नहीं पाए
और अंतरंग में कषायों को बढ़ाते रहे, उन मुनिराज की दुर्दशा हो गई। इसलिए यदि ऐसे कर्म के उदय आते हों तो उनको सहज भाव से सहने की ताकत होनी चाहिए, और हमें कर्म व्यवस्था स्वीकार करना चाहिए कि हमारे स्वयं के ही पाप कर्म का उदय है, और यदि हमने स्वीकार कर लिया तो उस पाप से फ्री हो जाएंगे। ऐसा है। देखो, तो कई बार इस तरह से कर्म का उदय, और कर्म का उदय जल्दी आ जाए तो उसको कहते हैं उदीर्ण। उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है। संक्रमण पर और 2 मिनट चर्चा करते हैं। संक्रमण, हमारे यदि पाप कर्म का तीव्र उदय होगा लेकिन उस समय हमारे परिणाम अच्छे होंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है हमारा पाप कर्म का उदय या तो पुण्य में बदल जाता है, या फिर पाप कर्म का उदय मंद होकर उदय में आता है। होता है कई बार। कभी कभी ऐसा होता ना, अपनी कार का एक्सीडेंट हुआ, कहीं भिड़ गए और थोड़ी सी लगी, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है, कार कहीं पर भिड़ी तो खत्म, ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? किसी की कार टक्कर हुई और ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, और किसी की कार टक्कर हुई, किसी को हाथ पैर टूट गए, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, और किसी की कार टक्कर हुई तो खत्म ही हो जाता है। 3 टाइप की कार टक्कर हो गई। ऐसा क्यों हुआ? बोलो, क्यों हुआ ऐसा? यदि हम इस पर विचार करेंगे तो हमें पता चलता है कि कौन से जीवों के कैसे भाव रहे, उन्होंने कैसे कैसे कर्म बांधे। तो संक्रमित तो होकर उदय में आ जाते हैं, और संक्रमित तो होकर उदय में आते हैं तो कई बार कुछ भी नहीं होता। तो कई बार हमारे परिणाम गड़बड़ हों और उनके परिणामों के फल में उदय छोटा सा आने वाला हो और वो और बड़ा हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। ये कर्मों के संक्रमण की व्यवस्था है, और ये भी जीव के परिणामों पर निर्भर करता है। इससे हमें ख्याल में आता है, जीव को हर समय अपने परिणाम सुधारे रखना चाहिए, हर समय परिणामों को संभालना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने कहा, देखो परिणामों की विचित्रता। कहा ना, क्यों देखो परिणामों की विचित्रता? क्योंकि परिणामों के विशुद्ध होने से कोई जीव तो सीधे कहां तक पहुंच गया, उसने बताया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, कहां तक गया? 11वें गुण स्थान तक पहुंचा। और परिणाम जब गिरे तो वहां से निकलते निकलते आते आते और कहां तक भी पहुंचा दिया? निगोदों तक पहुंचा दिया। अब बोलो, ये क्या है सब? माने इसलिए हर समय ऐसा नहीं कि देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। हम सोचें कि देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, ये रीति नीति चलती नहीं। जिनका जीवन ही पवित्र हो, जिनके जीवन में विशुद्धि हो, उसको देहांत के समय में भगवान आएंगे और भगवान आत्मा याद आएगा। जीवन भर तो गलत परिणाम किए और सोचें कि मरण के समय में हमारे परिणाम सुधर जाएं। वो समाधि मरण के बारे में कहते ना, जिनका जीवन समाधिमय होता है उनका मरण समाधिमय होता है। जीवन भर तो बहुत पाप किए, बहुत मायाचारी की, बहुत छल किया, अनेक प्रकार की कषाएं की, और सोचे कि अंतिम समय पर क्या हो जाए, समाधि मरण असंभव,
नहीं हो सकता। जीवन भर यदि संक्लेश परिणाम रहे हैं तो अंत में भी वैसे ही होने वाले हैं, और यदि जीवन भर परिणाम अच्छे रहे होंगे तो वो बराबर बराबर मेंटेन रहते हैं और अंत समय तक भी वो वैसे बने रहते हैं। इसलिए यदि वास्तव में हमने कर्म व्यवस्था समझी है तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ अच्छा हो जाता है ना। समय तो अपना हो चुका और ज्यादा ही हो गया है ना। अब ऐसा ही है, कर्म योग का विषय ऐसा ही है, माने इसमें समय अधिक लगता है। अब हम भी सोचते हैं बार बार कि इतना विषय लें कि अगला लें कि कितना लें, कम समय में कितना लें। हर एक के लिए बहुत बहुत समय लगता है, लेकिन जितना भी हुआ उतना ही उपयोगी है। हम ऐसा विचार करके कि यदि वास्तव में एक कर्मों के उदय उदीर्णा संक्रमण आदि पर चर्चा की, हमारा कर्तव्य तो है, इतने बस से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमें तो पूरी तरह से कर्म का अभाव ही करना है। तो कर्म का यदि अभाव करना है तो हमें अपने स्वभाव में आना पड़ेगा, और जो जीव अपने स्वभाव का आश्रय लेगा ऑटोमेटिक ही कर्म का अभाव हो जाता है। यदि हम मात्र परिणाम बस सुधारते रहे, शुभ भाव करते रहे, पुण्य भाव करते रहे और सोचेंगे हमारा काम हो जाएगा, उससे संसार ही बढ़ने वाला है। जो जीव अपने स्वभाव का आश्रय लेगा और अपने में रहेगा, निश्चित रूप से उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसी चर्चा अपन ने जितनी यथायोग्य बन सकी उतनी की है। अभी अपन यहाँ पर ही चर्चा पूरी करते हैं, शेष अपन आगे जब भी होगी तब करेंगे। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, तो 2-3 मिनट ही बोलेंगे, क्योंकि आज सुबह हमारे 2 विद्वानों ने और ख़ास तौर से हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी ने बहुत कुछ कह दिया। हमारे जयपुर से पधारे पंडित पीयूष जी शास्त्री, उन्होंने भी कह दिया। आज हो सकता है अनेक लोग नहीं भी जानते होंगे, कई बार तो ऐसा होता है कि जिनसे परिचय नहीं हो, परिचय नहीं होता है तो प्रीति भी नहीं होती है, और प्रीति नहीं होती तो महिमा भी नहीं आती। होगा कोई चला गया है ना, लेकिन जब पता चलता है ना कि कौन चला गया और क्या था वो व्यक्ति, तब लगता है कि वास्तव में कोई महान व्यक्ति चला गया है। आज हम सभी के बीच से श्रीमान अनंत भाई सेठ, जिनको सब लोग मामा कहते थे, है ना, जिनको जगत मामा, माने यदि उनको कहें कि भामाशाह का नाम सुना है, सुना है ना, माने अपने समझ लो मुमुक्षु जगत के कहें, भामाशाह थे। माने जहां जो बड़े बड़े काम होना है, जितनी जितनी चाहे प्रतिष्ठा होना, मंदिर बनना, प्रतिमाएं विराजमान होना, इन सब में, और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने जोर दिया आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुरक्षित रहे और जगत जन उनका लाभ लेते रहे। माने यदि मुझे लगता है जब भी गुरुदेव श्री को याद किया जाएगा, जब भी याद किया जाएगा, तो आदरणीय अनंत मामा को सब जन अवश्य याद करेंगे। अभी अनेक जगह पर ऑनलाइन सभाएं भी चल रही हैं, जिनको विस्तार से जानना हो ना, डिटेल में, कि कौन थे श्रीमान अनंत भाई सेठ, तो उसमें पूरा डिटेल में उनका परिचय, किस तरह से उनका जीवन रहा, और उन्होंने गुरुदेव श्री को सारे देश भर में और विदेश तक में उन्होंने पहुंचाया। माने वास्तव में उनका अभी उपकार मुमुक्षु समाज पर इतना अधिक है कि उनके उपकारों के हम
उनके ऋणी ही रहेंगे जो उन्होंने हम सबके लिए काम किया। गुरुदेव श्री ने जो काम किया वो तो किया ही, लेकिन उन गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सब जगह पहुंचाया, ये सारा काम किया है हमारे श्रीमान अनंत भाई सेठ ने। इसलिए वास्तव में उनका जाना हम सभी के लिए ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसका कोई दूसरा मोल नहीं है। हम यदि इसको किसी शोक सभा के रूप में कहें, उनकी वियोग सभा के रूप में कहें, क्योंकि अपने यहाँ मुमुक्षु समाज में ज़्यादातर वैराग्य सभा नाम रखा गया है, और वैराग्य का क्षण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हम सबके बीच से जाता है तो उस समय हमें शिक्षा दे के जाता है कि यह जीवन, यह तन यौवन, ये सब अस्थिर है, क्षणभंगुर है। ऐसा जानकर इस शरीर आदि अथवा संयोगों के प्रति हमें एकत्वमत बुद्धि को छोड़ देना चाहिए, और जिसने जैसे परिणाम किए हैं वे परिणाम ही साथ में जाते हैं। उन्होंने जैसे परिणाम किए उनके परिणाम से वे अपने अनुसार स्वर्ग लोक में पधारे होंगे, और आगे चल के जो उनके द्वारा जो उनके निमित्त से जो अध्यात्म गंगा बही है उसका जो पिपासुजन लाभ लेंगे। ये कर्म व्यवस्था में देखें ना, तो उनके निमित्त से जितने जीव लाभ लेंगे ना आगे तक, हजारों सालों तक, उन सब का पुण्य उनको अभी से बन गया। ऐसा है, जैसे मंदिर जी बना लो, प्रतिमा जी विराजमान कर लो, जो प्रतिमा जी विराजमान करता है, मंदिर बनवाता है, उस मंदिर के, उस प्रतिमा जी के जितने लोग दर्शन करते रहेंगे सालों साल, वो सारा पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाता है। और अनंत भाई सेठ ने तो अध्यात्म वाणी को जीवंत रखा है, जगत जनों तक पहुंचाया है। उसका जितने लोग लाभ लेंगे उसका सारा पुण्य उनके फलने वाला है। ऐसे महान पुरुष हम सबके बीच आज नहीं हैं। निश्चित रूप से हम सभी को इसका वियोग का दुख है, लेकिन जो उन्होंने हम सभी के लिए एक तरह से छोड़ा उसका लाभ हमें पूरा उठा लेना चाहिए। यदि हम उठाएंगे तो निश्चित रूप से उनका दिया, उनकी देन हमारे लिए सफल है। इतनी बात करते हुए पूरा। कल का कार्यक्रम सुन लीजिए। कल सुबह का प्रवचन चलता है 8:30 से